हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो भोग हम गोपाल जी को देते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि वो भोग जो है ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, यानी उस भोग को ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया है। तो हमें किस तरह पता चलेगा? तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, मुझे अक्सर आप लोगों के ये कई प्रश्न आते हैं। कई बहनें मुझे लिखती हैं कि दीदी, हम ठाकुर जी की 8 याम की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को नहलाना सुलाना उठाना सारी सेवा करते हैं, वो तो प्रत्यक्ष है, हम करते हैं तो हमें दिखाई देती हैं। तो ठाकुर जी को जो हम भोग लगाते हैं, हम ठाकुर जी के आगे थाली रखते हैं, थाली में हम विभिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं और ठाकुर जी बड़े चाव से उसको खाते हैं। लेकिन जब हम भोग उठाते हैं तो भोग त्यों का त्यों होता है। भोग में मतलब कुछ ऐसा देखने में नहीं पर्याप्त होता कि यहाँ ठाकुर जी ने इस भोग को खा लिया, वैसे कि जैसे थाली हम रखते हैं वैसे वैसे की थाली जो रहती है। तो इसको आप यूँ इस प्रकार जाने कि जिस तरह मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा के छात्र हैं, या कोई भी आप धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं। जब आप उस पुस्तक को खोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो वो पूरी जो उसमें विषय लिखा होता है वो सारा विषय आपको याद हो जाता है। और जब आप पुस्तक खोलते हैं तो पुस्तक में भी आपको लिखा दिखाई देता है। यानी आपको याद होने का मतलब ये नहीं कि पुस्तक से वो गायब हो गया, तो पुस्तक में भी दिखाई देता है और आपको भी पूरा उसका जो है याद रहता है। तो ऐसे ही जो हम बाल गोपाल को भोग देते हैं, प्यारे जो भोग लेते हैं, वो दृष्टि मात्र भोग होता है ठाकुर जी का। और देखने में हमें यूँ लगता है कि भोग वैसे है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी दृष्टि से उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं और हमारे लिए जो छोड़ते हैं वो अपनी प्रसादी छोड़ते हैं। यानी जो भोग आप उठाती हैं वो प्रसाद होता है, यानी ठाकुर जी का पाया हुआ प्रसाद होता है और ठाकुर जो है दृष्टि से उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी भाव से आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाए, भोग लगाते वक्त आप ये भाव रखें कि हम प्यारे को भोग लगा रहे हैं और प्यारे बड़े चाव से उस भोग को खा रहे हैं और मंद मंद प्यारे मुस्कुरा रहे हैं और प्रसन्न होकर उस भोग को खा रहे हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप इस भाव से ठाकुर जी के आगे भोग रखेंगे तो आपको ये भीतर से आभास होगा कि ठाकुर जी ने उस भोग को खाया है और जो आपको दी है उन्होंने अपनी प्रसादी दी है। और उस प्रसादी को खाने से क्या होगा? उस प्रसादी को जब आप खाते हैं तो आपका तन मन सब जो है निर्मल हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। आपके भाव जो है कृष्णमय हो जाते हैं और आपके भीतर तन्मयता आती है और ईश्वर से आपकी जो है लो लग जाती है। तो यानी आप भीतर ये भाव ना रखें कि ठाकुर जी के आगे हमने थाली रखी है और थाली हमने ऐसे उठा ली। आप ये भाव रखें कि प्यारे ने बड़े चाव से और प्रसन्न होकर भोग लगाया है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि भोग ठाकुर जी ने किस तरह पाया, हमें किस तरह पता चले। और फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।